स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड के बारे में और इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा जो निकल के सामने आया उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। नए नए चोर पकड़े जा रहे हैं, उसी समय के चोर हैं जो फरार चल रहे थे, उनको पकड़ा गया है और कई नए जगहों पर छापेमारी चल रही है। अभी भी इसकी जो जाँच है पेपर लीक कांड की वो बहुत ही गहनता से जाँच चल रही है और इसका जांच अभी समाप्त नहीं हुआ है और ना ही इसका जांच समाप्त होने वाला है जब तक कि उस गिरोह तक जो इसके जड़ में बैठे हुए हैं, जो इसके नींव हैं, जो इसके मेन हैं, वहाँ तक जब तक इनकी पकड़, इनकी पहुँच नहीं बन जाती है ईओयू टीम की, तब तक ये जांच चलती रहेगी। भले ये खबर, ये जांच में क्या क्या नित्य नए नए चीज़ हो रहे हैं, क्या क्या सामने आ रही हैं बातें, वो बातें सामने आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच नहीं आ रही है, लेकिन एकाएक जब ये बातें सामने आएगी तो आप भी चौंक जाएंगे। वैसे वैसे लोगों का नाम आएगा जिन्हें आज तक आप दूध के धुले हुए समझ रहे थे, काफ़ी ईमानदार अधिकारी ऑफिसर समझ रहे थे, उनका भी नाम आने की संभावना जताई जा रही है। कई ऐसे नाम, कई ऐसे चेहरे आप आए दिनों सुनेंगे जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं और कुछ ऐसे नाम सुन भी आप चुके हैं जिन्हें लोग भगवान समझ रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो मैं क्या बताऊं, अभ्यर्थियों का बहुत शोषण किए, हज़ारों अभ्यर्थियों को डरा के, धमका के, और इनके साथ अन्याय हुआ है, जुर्म हुआ है और ये चीज़ आप बीते दिनों देखे होंगे। और उनके साथ अगर कुछ मान लीजिए उनके घर में चोरी हो जाती है, उनके घर में डकैती हो जाती है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से उन्हें सज़ा मिली या नहीं मिली, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उनके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है और आगे भी उनके साथ क्या होगा भगवान जाने। अगर वो एफआईआर लेटर सच है, जो एफआईआर लेटर में एक्सप्लेन किया गया है उस शोषित अभ्यर्थियों के द्वारा, जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं लोभवश, नौकरी के लोभवश उन्होंने पैसे खर्च किए, पैसे दिए और पैसे देने के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं लगी, वो दोषी ज़रूर है। वो जो रुपए दिए वे भी दोषी हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो अधिकारी रुपए लिए उनसे कहीं ना कहीं बड़े दोषी वो अभ्यर्थी हैं जो रुपए देकर इस सिस्टम में आना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक जैसा पाक जो पद है उस पद पर आना चाहते हैं करप्शन के माध्यम से, तो वो तो सबसे बड़े दोषी हैं। कुछ खबर है जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ और उस खबर के ऊपर आप क्या सोच अपनी रखते हैं ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, विशाल चौरसिया जैसे लोग, विक्की सिंह, अभिषेक कुमार, ये सारे लोग पकड़े जा चुके हैं और इन्हीं के द्वारा जो जो सुराग दिया जाता है, जो लिंक बताया जाता है, वहाँ ईओयू टीम जो एसआईटी जो गठित हुई है उनके द्वारा छापेमारी की जाती है। और छापेमारी, और इसमें यहाँ जो है आम लोगों से भी जानकारी मांगी गई है और मांगी जाती है और उससे भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं, ईमेल आईडी दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप जो है अगर कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0612221623 ये नंबर हैं 1। तो इस पर आप जो है अपना शिकायत या कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा सुराग आपके पास भी हो इस पेपर लीक कांड से संबंधित, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अपना पूरा इन्फॉर्मेशन। ईमेल आईडी भी आपका दिया हुआ है cybercell BIH@nic.in, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं और आपके जो भी सूचना आप देंगे उसे रखा जाएगा और आप का जो पहचान है उसे छुपा के रखा जाएगा। उसे जानकारी जो है उसे, उस जानकारी को हम कह सकते हैं स्पष्ट लोगों के बीच नहीं लाया जाएगा। यहाँ आप देखिएगा यूपी में कुछ जगहों पर, कुछ शहर पर जो है छापेमारी किए गए हैं और इस यहाँ से निश्चित तौर पे कुछ हाथ लगे होंगे। और ये कल की ही खबर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कई शहर, इलाहाबाद हो गए, वाराणसी हो गए, लखनऊ हो गए, इन तमाम जगहों पर लिंक मिल रहे हैं
ये पेपर लीक कांड मामले से रिलेटेड। और ये 3 जो लोग हैं, विशाल चौरसिया, विक्की सिंह, अभिषेक सिंह, और इन्हीं से ये खुलासे हो रहे हैं। तो ये खबर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण खबर, जो नए लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उस चीज़ को आप देखिएगा, निश्चित तौर पे चौंकिएगा। और ये बात उस समय की है जब 15 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ, और 15 मार्च को यह एग्ज़ाम हुआ, और उसी समय जो है हज़ारीबाग में छापेमारी, पहले तो पटना के बरबीघा या नाम ध्यान में नहीं है, वहाँ पर छापेमारी के बाद वहाँ जो है विशाल चौरसिया पकड़ा जाता है, और वहीं से फिर सुराग मिलता है, और फिर हज़ारीबाग के कई होटल, विवाह भवन वगैरह में छापेमारी होती है, और वहाँ से लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी और सरगना सहित जो भी हैं मुख्य आरोपी, वो पकड़े जाते हैं। और वहाँ से जो है ये बातें खुलनी शुरू होती है, और फिर 5 दिन 7 दिन तक बवाल चलता है। अभ्यर्थी यहाँ से गुस्से में रहते हैं, आंदोलन करने की बात करते हैं, और उसके बाद जो है पेपर जो है रद्द होता है। तो इतने प्रोसेस के बाद, और उसी समय जो 4-5 लोगों का जो नाम आ रहा था, वो सारे लोगों को कहीं ना कहीं पता लग गया कि मेरा नाम इसमें आ चुका है, अब जो है हमारी भी गिरफ्तारी होगी, हमारे ऊपर कुछ होगा। और इससे पहले जो है वो महाकाल जो मंदिर है उज्जैन में, वहाँ का नाम लेके वहाँ जल चढ़ाने, वहाँ दर्शन करने के नाम से ये सारे लोग फरार हो गए, और वहाँ जाके अपना जो है नाम वगैरह एड्रेस बदल के वहाँ रहने लगे। लेकिन यू की जो टीम है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक ईमानदार टीम है, और उसके मेहनत का नतीजा है उन तमाम जो उसमें जो सदस्य हैं, जो इस इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य हैं, उनकी ईमानदारी की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कर्म निष्ठा की वजह से ये सारे लोग उज्जैन में कल ही इनका गिरफ्तारी हो गया है। और निश्चित तौर पे ये नए जो 5 लोग गिरफ्तार होके आए हैं, इसमें कौन है, क्या अधिकारी ही तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, अधिकारी ही हो, बड़े बड़े नेता ही हो। इनका नाम आउट नहीं किया गया है, इनका नाम आउट किया जाएगा, और इनसे कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे पेपर लीक कांड मामले से संबंधित जो बातें, नई बातें हैं, उस सरगना जहां तक ये पहुंचना चाह रही है यू टीम, वहां तक पहुंचने में निश्चित तौर पे मदद मिलेगी, और कुछ नया होने वाला है। बाकी बात, जो TRA 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनको मेरी शुभकामना है, और वो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। और जो डेट, अब तो डेट भी निकल के आ गया है, 10 से 12 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम की तैयारी आप बड़े ही तन मन से करें, ताकि आपका एक सीट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से परीक्षा होगी, तो आपका जो मेहनत है वो काम आएगा, और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप नौकरी के शिक्षक बनने के करीब पहुंचेंगे। और बाकी जो खबर है ये आप देख ही सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि BPSC के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, उनके फ्लैट से हीरे के जेवरात की चोरी हो जाती है, और ये खबर जो है उनके पड़ोसी के द्वारा उनको दी जाती है। उन्हें ये भी खबर नहीं रहती है कि उनके फ्लैट में चोरी हो गई है, और 14 लाख के करीब जो है जो संपत्ति है उड़ा लिया गया है, जो कहीं सही नहीं है। बाकी बात, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसके बारे में क्या राय रखते हैं, निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।